सुनने के बाद वीसी नहीं लगा सका, ये हमारी नाअहली है। वो कौन सा टाइम है कि जब वो गुजर जाएगा फिर आपको एहसास हो? मैं जल्द लगा दूंगा वाइस चांसलर। रिसर्च कमेटी के अभी मेरे पास आई है सर, कुछ दिन हुए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन में भी इस वक्त जो है गैर फाल है। 2 साल से सिंध हायर एजुकेशन कमीशन बना हुआ है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। हायर एजुकेशन फेडरल इजलास नहीं हो रहा। फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन फाल है सिंध के अंदर, इसके बारे में क्या है, कब फाल होगा? हायर एजुकेशन कमीशन का एक तो हमारा फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक चल रहा मसला CCI के इस मीटिंग में भी उस पर बात हुई थी, ताकि जो फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन है उसके कुछ शिकें हैं, इसलिए कि उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। जो आइन के फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 में जो दी हुई है, जो हायर एजुकेशन कमीशन फेडरल गवर्नमेंट में होना है उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, वो अभी तक उन्होंने नहीं किया। इन चीज़ों की वजह से और कुछ और वजूहत भी हैं। हमारे हायर एजुकेशन कमीशन वो जो है इस वक्त इन कैपेसिटी में काम करने की वजह से, इस वजह से सीएम साहब, वफाकी हुकूमत ने सिंध और मुख्तलिफ सूबों को एतराज़ात के बावजूद 7 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को ख़त्म करके जो है वो वजारतों के हवाले कर दिया गया है। इस पर सिंध हुकूमत का क्या मतलब? देखिए, मैं इस पर वफाक से सख्त एहतजाज करूँगा। ये हमसे कंसल्ट बिल्कुल नहीं किया गया और ये CCI के इशूज़ हैं और CCI की मीटिंग में भी इनको नहीं लाया गया। ना कोई डिस्कशन हुई, ना कोई एजेंडा आइटम था। और मैं इंशाल्लाह ताला मैंने कह दिया आज ही या कल तक मैं एक ऑफिशियली भी इस पे एहतजाज फेडरल गवर्नमेंट को लिख दूंगा कि जी इसकी मेरिट्स पे भी बात नहीं, मैं मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ये CCI में डिस्कस होना चाहिए। सर, चौधरी निसार ने आज कहा है कि जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर था सिंध हुकूमत ने उसको रुखसत पे भेज दिया है, कितनी सच्चाई है इसमें? चौधरी निसार की बातों में नहीं, मैं अपने काम से काम रखूंगा, जो मुझे बेहतर लगेगा इस सूबे के लिए वो करूँगा। सर, NFC वाला मैं देखिए अभी IG साहब छुट्टी पे गए हैं, 15 दिन की छुट्टी पे गए। उन्होंने खुद दरख्वास्त दी है छुट्टी की, बहुत क्लियरली। या उनसे पूछ लिया अगर उनको भेजा है किसी ने ज़बरदस्ती, तो खुद उन्होंने दरख्वास्त दी, छुट्टी पे गए हैं। और किसी भी अफसर को बदलना प्रेरोगेटिव है सूबाई हुकूमत का, इसमें कोई वजूहत नहीं होती है। अच्छे अफसर सारे पुलिस में 21 ग्रेड में जो आ जाता है, 21 या 22 ग्रेड का IG लगता है। जो अफसर 30-35 साल सर्विस करने के बाद 21 या 22 ग्रेड में आता है तो उस लेवल पे होता है ना, उसको प्रमोट मैं नहीं करता हूँ। 21 ग्रेड की प्रमोशन तो प्राइम मिनिस्टर करता है, तो उन्होंने उस काबिल समझा होगा तो उसी में से कोई होगा। कोई 17 ग्रेड वाला IG नहीं लगेगा, 21-22 वाला ही लगेगा अगर लगा चेंज हुआ तो। NSC का इजलास चल रहा है, हायर एजुकेशन कमीशन सिंध अपना हिस्सा मांगना चाह रही है, कह रही थी पहले भी नजरअंदाज किया, तो आप इस मरतबा पॉइंट सिंध का हिस्सा लेंगे हायर एजुकेशन की सतह? बिल्कुल जी। देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन में हमने यही कहा था कि जब तक अगला NFC हो उन्होंने उसको फंड करना है। अफसोस की बात है कि 2013 के बाद वो फंडिंग बतदरीज कम कर दी गई है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए सिंध हुकूमत ने अपने रिसोर्सेज से पैसे हम देते हैं, डेवलपमेंट साइड पे भी, नॉन डेवलपमेंट साइड पे भी, यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि उनको सपोर्ट करें। मुराद अली शाह के केस के हवाले से चौधरी निसार की जानिब से पीपल्स पार्टी पर तनकीद की गई है, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं पता क्या तनकीद की गई है। मैं तो बहुत सिंपल बात है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी 4 डिमांड्स दी हैं, जो 27 तारीख को कुछ दिन बाद उस पर फर्दर एक्शन वो बताएंगे कि क्या होगा। उन 4 डिमांड्स को अगर मंजूर करेंगे, और उसमें एक डिमांड ये भी है कि जो हमारा बिल है पैनामा पेपर्स के बारे में जो सेनेट ने पास कर दिया है, उसको अडॉप्ट करें, वो कर देंगे इंशाल्लाह ताला मामला हल। सईद कायम अली शाह के बाद समझा जा रहा था कि आप आएँ और ताकत का और जो सेंटर है वो CM हाउस में, और उससे नज़र भी आया, आप एक्टिव भी रहे, लेकिन अब आपकी तनकीद हो रही है खासतौर पर IG के बाद कि ऐसा लग रहा है कि फैसले कहीं हो रहे हैं, तो इसको आप कैसे दूर करेंगे? फैसला चीफ मिनिस्टर से करता है, जो फैसले हैं, और सलाह मशवरा ज़रूर होता है फैसलों में हर एक के साथ। और तनकीद तो हक है सबका, बिल्कुल तनकीद करें, और मैं जो भी कंस्ट्रक्टिव तनकीद है उसको वेलकम करता हूँ। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन जो है और सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी बोर्ड है वो भी गैर फाल है, और बोर्ड में भी सारी जो है अहम असामियाँ जो है मेरे सामने खड़े हैं। के साथ एक चीज और मैं कुछ मौजूद हैं और हम उनको रिस्ट्रक्चर करने को सोच रहे हैं। एजुकेशन कमीशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स को
कंसिडरेशन 5 अरब रुपए आप लोगों ने मुख्तस किए जामियात के लिए। 7-8 साल हो गए पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपए सिर्फ जामिया कराची को दिए गए, और ये कौन सी तफरीक है कि जिस यूनिवर्सिटी में 500 स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको भी 10 करोड़ रुपए, जिस यूनिवर्सिटी में 35,000 पढ़ते हैं उसको भी 10 करोड़ रुपए। हम हर एक को देते हैं। मैं इस यूनिवर्सिटी में जहाँ खड़ा हूँ ना, एनडी यूनिवर्सिटी, उसको पैसे दिए गए हैं। जामिया कराची को भी जो ज़रूरत होगी वो पैसे दिए जाएंगे। तफरीक कोई नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं जिनको फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिलती है, उनको ज़्यादा देनी पड़ती है हमें पूरा करने के लिए। आप अगर वो समझ लें ना बात, तो ये और लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन ये कि आप कल 4 दहशतगर्द पकड़े जो जामा कराची को निशाना बनाना चाहते थे, बड़ी अच्छी कार्रवाई पुलिस ने। ऐसे हालात में आप नहीं समझते कि कोई परमानेंट वाइस चांसलर हो जाके टेकल कर सके? मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि वाइस चांसलर इंशाल्लाह ताला वो आ गई है। मुझे गवर्नर साहब के साथ कुछ डिस्कस करके, इसलिए फाइनली गवर्नर साहब करते हैं उसकी अपॉइंटमेंट। गवर्नर साहब के तबीयत से वो डिस्कशन में नहीं कर सका हूँ, तो मैं जल्द ही करके और वो थैंक यू।